नमस्कार, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें जुडिशरी के क्लासेस को लेके, काफ़ी सारे फ़ोन आते रहते हैं, कई सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं, क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या हम घर बैठ के पढ़ सकते हैं, क्या ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, क्या वीडियो मिलेंगे, क्या पेन ड्राइव कोर्स मिलेंगे, क्या नोट्स प्रोवाइड होंगे, क्या बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। आज उसी के लेके मैं बात करने आई हूँ कि हमारे यहाँ पे सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेस कौन कौन से स्टेट की होती हैं, दूसरा नोट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तीसरा वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, चौथा पेन ड्राइव कोर्स होगा या नहीं होगा, पांचवा कैसे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं। मैंने क्या क्या, सबके पीछे देखो जीएस लिखा है जीएस, जुडिशियल सर्विसेज, राइट। उसके आगे मैंने क्या क्या, उस स्टेट का शॉर्ट में नाम लिख दिया, उसके आगे उस स्टेट का शॉर्ट में नाम, और लास्ट में लिख दिया ETC कि भैया मुझे कुछ याद नहीं आया तो वो भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो आपको लगेगा ऐसे कैसे मैम, आप सारे स्टेट पढ़ा लेती हैं। हाँ जी, अब देखिएगा, मैंने यूपी के पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे, मैंने महाराष्ट्र का भी यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, मैंने हरियाणा का भी पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे, हिमाचल का भी पढ़ा रखा है, यानी मैंने लोकल एक्ट भी पढ़ा है यूट्यूब पे। वो इसीलिए पढ़ा है, देखो यूट्यूब पे जो मैं पढ़ाती हूँ वो मेरी पब्लिसिटी के लिए होता है ना। आपको सोचिए कि मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं न्यूज़पेपर में ऐड दे दूं और या फिर मैं यूट्यूब पे पढ़ा दूं, अन्यथा आपको कैसे पता चलेगा कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ। ठीक है, अब आप कहते हैं कि यूट्यूब पे बहुत अच्छा पढ़ाते, क्लास में अच्छा नहीं पढ़ाए थे, ऐसे कैसे पॉसिबल होगा जब यूट्यूब पे पढ़ाने वाली भी उर्मिला राठी है और क्लास में पढ़ाने वाली भी उर्मिला राठी है। अब आता कोई कहता है आपको वही टॉपिक पढ़ाते हो यूट्यूब पे जो आपको अच्छे से आते हैं, तो ठीक है ना, आते तो है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, पढ़ाने वाला आपको पढ़ाएगा, रिजल्ट ऐसे ही नहीं आया है, रिजल्ट दिया है मैंने, और रिजल्ट यूँ ही नहीं दिया। अब जिनको क्रिटिसाइज करना है, जिनको मुझसे प्रॉब्लम है, उनको ज़िंदगी भर रहेगी, वो इस प्रॉब्लम को नहीं मिटा सकते। वो देखते वीडियो मेरे ही हैं, वो पढ़ते हैं मुझ मेरे ही वीडियो से, लेकिन उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि इस दुनिया की क्वालिटी है, वो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। ये परंपरा आज से नहीं, ये सदियों से चली आ रही है। तो आप हमेशा अपना सुनो, अपने दिमाग का सुनो, दुनिया तो बोलेगी, और आपके राहों का कांटा कोई ना कोई तो आएगा ना, जो आपको फालतू का भिड़ाएगा, तो भिड़ाने दो, डजंट मैटर। आप मुझे देखो ना, करते करते आज मैंने यूट्यूब पे सिंगल पढ़ाने वाली है ना, और बहुत लेट शुरू किया। पहले तो दूसरों के यूट्यूब चैनल पे पढ़ाए थे, क्योंकि खुद के पास सोर्सेज नहीं थे, खुद के पास सुविधा ही नहीं थी, इतना उस समय पैसे नहीं थे, क्योंकि सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस 2016 में खुल गया था। ठीक है, SULC कब खुल गया था, 2016 में। उसी ड्यूरिंग 2018 और 19 में एक दूसरे क्लास वाले ने कहा कि आप यूट्यूब पे पढ़ाइए हमारे यहाँ पे, क्योंकि वो लोग RGS नहीं पढ़ाते थे, लॉ नहीं पढ़ाते थे। उन्होंने कहा आइए, आप बहुत बड़ी समाज सेविका हैं, पढ़ाइए। और मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया, ईमानदारी से फ्री ऑफ कॉस्ट, 4 महीने का एक भी पैसा नहीं लिया, फिर भी वीडियो हटा दिए। अब उनको पूछिए कि भैया जब फ्री में पढ़ाया मैडम ने तो रख लो ना, नुकसान कहाँ है, 4 बच्चों को फायदा ही हो जाएगा। यही कह के पढ़वाया था मुझसे कि आप पढ़ाइए ताकि लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो जब मैंने पढ़ाया है तो लोगों को बेनिफिट दीजिए ना, फिर यूट्यूब से क्यों हटा दिए वीडियो। अब पता नहीं, बच्चे मुझे कहते हैं मैम आप अच्छे नहीं हो, अपनी वीडियोज हटा दिए। अरे भैया, वीडियो जब मेरे खुद के पास ही नहीं है तो मैं कहाँ से हटा दूंगी, मेरे पास होता तो मैं खुद ही रख लेती ना। जब इतने सारे यूट्यूब पे मेरे वीडियोस पड़े हैं तो पहले वाला हटाने की कहाँ जरूरत थी। तो मेरे पास उसमें सुविधा नहीं थी, तो मैंने दूसरे चैनल पे पढ़ाया था 2018 से 19 में यूट्यूब पे। उसके बाद मैंने अपने चैनल पे अब खुद का चैनल बना दिया, और 2019 के लास्ट से लागे अब तक मैं पढ़ा रही हूँ, है ना। और जैसे कहते हैं ना बच्चे क्रिटिसाइज करते हैं, उसके बाद भी खुद अकेले पढ़ाती हूँ पूरा। और आज मेरे पास 35,000 सब्सक्राइबर हैं, सिर्फ आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों के सपोर्ट से। तो इसका मीनिंग तो हुआ कि अगर उर्मिला मैम खराब पढ़ा रही होती, प्रॉब्लम होती, लोगों को होती ना कुछ, ये भी दे दो ये भी दे दो, उनकी प्रॉब्लम क्या मैं भी बताती हूँ प्रॉब्लम कहाँ होती है। तो 35,000 सब्सक्राइबर हैं सिर्फ आप लोगों के सहयोग से। तो इसलिए ज़िंदगी में ध्यान रखना, जब भी आप अच्छा काम करने जाते हैं तो आपको रोकने के लिए हर रोज नए नए हर्डल्स आते रहेंगे, वो कहीं ना कहीं आपको रास्ता भटकाएंगे और आप भटक भी जाएंगे। बट जब तक आप वापस उस जगह पे पहुंचेंगे तब तक बहुत समय निकल जाएगा। इसलिए जीवन में एक चीज़ सीखो आज से, आपको सिर्फ अपना सुनना है, दूसरों का नहीं सुनना है। आप अपना भी चुनिए। आपको लगता है ये बंदा हमेशा भटकाने का काम करता है, ये बंदा हमेशा परेशान करता है, उसे इग्नोर करो और उसके सामने वो बातें करो, उसको लगेगा अरे यार ये क्या होगा डिफरेंट, अरे बिल्कुल तो बिल्कुल सही कह रहा है, उसको आप सफल होके बताओ।
आप उसको सफलता से बताओ। रोज क्रिटिसाइज होती है, लेकिन हर रोज एक नया कदम रखने आ जाती हूँ मैं, नहीं तो मैं कब की डर के बैठ गई होती हूँ और मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। मुझसे नहीं होगा तो भाई किससे होगा? मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा? मुझे ही करना है और मैं ही करके दिखाऊंगा, ये भावना ले आओ और उन लोगों से दूर हो। मेरे पास कई मैसेजेस आते हैं जब मैं ये सब बताती हूँ, बच्चे कहते हैं मैम आपने बिल्कुल सही कहा, मेरी एक पड़ोस में लड़की रहती, रोज आके मेरा 2-2.5 घंटे खराब करती है, लेकिन अब मैंने समझ लिया मुझे कैसे रहना है। आप लोग आज बैठ के मंथन कीजिएगा जब ये वीडियो देखने के बाद कि वाकई कोई है आपके पास जो हर रोज आपको भटकाने का काम करता है, वाकई कोई है आपके आसपास जो हर रोज आपको परेशान कर रहा है, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। आप देखिए आपका एक फ्रेंड जो हमेशा कहता है यार ये नहीं पढ़ना है, वो पढ़ लेते, वो नहीं यार ये पढ़ लेते, वो आज जुडिशियल ऑफिसर बन चुका है और आप वहीं के वहीं हैं। जबकि बुक्स आपने उसको दिए, नोट्स आपके पास जो थे वो दिए, आपको जब भी कोई नई ट्रिक मिली आपने उसको बताई। जब सब कुछ आपने बताया और वो कहता हाँ ठीक है यार देख लूँगा बाद में, हाँ ठीक है, उसने सब कुछ देखा और आज वो सेलेक्ट है पर आप नहीं। ऐसा क्यों? कभी विचार करना। क्योंकि देखिए दोस्त आपकी ज़िंदगी के दोस्त होते हैं, आप उनको दूर कीजिए, अपनी मंजिल प्राप्त कीजिए। जब मंजिल मिल जाएगी आप वापस उनको ले आइए, और नहीं तो अपने पास रखिए उनको, लेकिन जैसे आपको लगे वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है आप वहीं से अपने आप को दूर कर लीजिए। क्योंकि देखो आपको ये समझाएगा कोई नहीं। मम्मी पापा आपको कई बार टोकते हैं, कई बार उन्होंने कहा देख मत रख उससे, देख उसके साथ मत जा, लेकिन हम 1 मिनट में मम्मी पापा का मुंह तोड़ जवाब दे देते हैं, उनको चुप कर लेते हैं क्योंकि हमारा जोर चलता है उन पे। लेकिन जब समय निकल जाता है तो अकेले बैठे रोते हो बैठ के, यार सही कहा था उस दिन, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं नॉर्मल नए सिरे से स्टार्ट करूं। जो हो गया सो मेरा नहीं, जो आएगा वो मेरा है और मुझे वो करना है और मैं कर दिखाती हूँ। आपको भी करना है। कई बच्चे कहते हैं मैम आपको देख के हिम्मत मिलती है, मिलनी भी चाहिए हिम्मत, क्योंकि स्ट्रगल करते करते आदमी कहीं ना कहीं तो पहुँचते ही हैं। हाँ कुछ लोगों को गुस्सा भी आता है, मैम आप ऐसे मत बोला कीजिए, अधिक जानकारी के लिए क्लास पधारे, आना होगा तो हम वैसे ही आ जाएंगे। अरे बेटा बच्चे नहीं बोलू जनते आओगी कर। मैगी का ऐड बार बार क्यों आता है कि मैगी खा लो? टीवी में बार बार ऐड क्यों आता है? कभी मन हो जाए चले जाओ, तो क्या पता किसी दिन मेरी बात अच्छी लग जाए, चलो यार बंदी बुला रही है अब तो ज्वाइन कर ही लेते हैं। तो चिढ़े ना, गुस्सा ना करें, शांत रहिए, आराम से रहिए। अच्छा लगे तो देखिए, नहीं लगे तो इग्नोर कीजिए। ज़िंदगी में इग्नोर करना सीखिए, लाइफ इतनी स्मूथ और सरल हो जाएगी कि खुश हो जाओगे। करके देखिए, 1 महीना करके देखिए, आप खुद कहेंगे यार मजा आ गया, जिंदगी जीने का मजा आ गया। अन्यथा क्या होता, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, करो तो क्या करूँ, पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ, उस रास्ते जाऊँ या उस रास्ते जाऊँ, आरजेस करूँ, डीजेस कर लेता हूँ, बीजेस कर लेता हूँ, चलो जीजेस कर लेता हूँ, यार कुछ भी कर लो, एक नौकरी चाहिए, उस एक के चक्कर में एक भी नहीं मिल पा रही है, उसको कर लो ज्वाइन। नहीं वो अच्छा नहीं, अरे वो नहीं यार, तो नोट्स दे देना तेरे, मैं कर देगा, तो तू पेपर दे देना मेरे को, अच्छा तूने ज्वाइन करेगा मुझे नहीं दे रहा। हे भगवान, करते करते साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 3 साल निकल गए, 4 साल निकल गए, क्यों? अब मत निकालो अपने साल, अब इतना अच्छा सुनहरा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। एट द टाइम इंडिया का हर जुडिशरी कोई ना कोई एग्जाम निकाल रहा है, कोई एपीओ का एग्जाम निकाल रहा है, कोई एडीपीओ का एग्जाम निकाल रहा है, कोई एपीपी का एग्जाम निकाल रहा है, 3 अलग अलग नाम है, बंदा एक ही है, ध्यान रखना ना। कोई जुडिशरी निकाल रहा है, कोई हायर जुडिशरी निकाल रहा है। अब समय आ गया है, दुनिया को करो इग्नोर, अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। तो मैं फिर से बताऊंगी, 2016 में खुला, दूसरे यूट्यूब पे पढ़ाया, खुद के यूट्यूब पे 35 हैं और लोग आलोचनाएं करते हैं, फिर भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे क्योंकि ये सब आपका सपोर्ट है, आप सराहते हो, इसलिए हर रोज एक नया कदम आगे बढ़ाने की इच्छा होती है। एक सर ने सिखाया मुझे कि 100 में से 100 लोग तुमसे कभी खुश नहीं होंगे। तुम ये सोचो 100 में से 10 लोग खुश है, काम करो, 90 की परवाह मत करो। हम क्या करते, आज उसने ये कह दिया यार, उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती, उसने कहा, अरे कर दिया तो कहने दे। तुम ये सोचो 10 पॉजिटिव बैठे जो आपके कदमों पे चल रहे हैं, जो आपको आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, उनके लिए कर लो यार। उन 90 को क्या करना, क्या वो आपके घर पे आके आपको खाना बना के खिलाते हैं? नहीं खिलाते ना। इग्नोर करके अपनी मंजिल को हासिल करो। यहाँ मैं पहुँची हूँ, आप भी पहुँचेंगे और धीरे धीरे पहुँचेंगे। अभी एक वीडियो आएगा मेरा, उस पर देखना, मैंने ना बॉक्सेस बनाए हैं, डिजिटल नहीं है ना बोर्ड, तो बॉक्सेस बना के डिजिटल कर लिया उसको। आज मैंने कुछ नया किया, कलर चेंज लग रहा है ना, कलर चेंज। मैंने कहा यार मार्केट में ये फिक्स कलर आते हैं, डिजिटल है नहीं, क्या करें। मैंने कहा एक नया काम करते हैं। मैंने क्या किया, इस ब्लैक में रेडिंग डाल दी, जैसे ही ब्लैक में रेड डाली नया कलर बन गया। बस यही ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में कुछ नया डाल के देखो, खुद से ही रास्ते निकलेंगे, खुद से ही चीज़ें मिल जाएगी, वो अब आपको करनी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आते आते ये मेरी मंजिल है, यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ अभी, और यहाँ आप लोगों का सपोर्ट है और 35K है। देखो आगे बढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज 1-2 अनसब्सक्राइब भी करेंगे। ओह मैम हमारी वजह से आगे बढ़ रही है, चलो हटो मैम को पीछे करते हैं,
करेंगे, लेकिन 4 नए जुड़ेंगे भी। वो कहेंगे नहीं तो पॉजिटिव 2 गए ठीक है, 4 नए भी तो आए। कहते हैं ना बाल झड़ते हैं तो कहते हैं नए पुराने झड़ेंगे तभी तो नए आएंगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ना माइंड करें। और इस तरह से मैं अकेली ये सारा पढ़ाती हूँ, इसलिए मैं इंडिया की हर जुडिशरी को पढ़ाती हूँ, सारे सब्जेक्ट को पढ़ाती हूँ और सारे सब्जेक्ट को इक्वली पढ़ाती हूँ। ऐसा नहीं है CRPC रटी हुई तो बहुत अच्छा पढ़ा दूंगी और लॉ नहीं आता तो बहुत बेकार सा पढ़ा दूंगी, नहीं, क्योंकि लॉ तो लॉ है, पढ़ने का एक टेक्निक होता है। जैसे मेरे कई सीनियर स्टूडेंट मुझे कहते हैं, सीनियर इन द सेंस वो एज भी बड़े हैं, और उनका हमेशा एक मैसेज आता है जब भी कोई नया टॉपिक लेके आती हूँ, को रिलेशन करने का आपका जैसा डिफरेंट कोई नहीं बता सकते, इज डिफरेंट, आप हर एक्ट को बखूबी पढ़ा सकते हैं। मैंने कहा हाँ जी सर, एक ही काम है, सुबह 3 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक पढ़ना पढ़ाना पढ़ना पढ़ाना पढ़ना पढ़ाना, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। क्या करें बैठे बैठे, तो आदत सी हो गई है ना, कहते ना एक नशा सा हो गया कि इसके बिना चलता नहीं है, करना ही करना है, राइट। तो ये इतने सारे GS है। ETC जो रह गए वो भी इसमें है, जैसे तमिलनाडु रह गया इसके अंदर, अभी बातों में याद आ गया, वो भी इसमें है। तो ये सारे GS के मैं प्रिपरेशन कराती हूँ। टाइमिंग क्या होता है हमारा, ऑनलाइन कराते हैं, हाँ जी ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन अभी बंद है, अभी जो परिस्थिति है, लेकिन आने वाले दिनों में हो जाएगा। क्योंकि आज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो बन रहे हैं 26 जून को। कब बन रहा है? 26 जून 2020। ये क्यों लिखना पड़ा मुझे? क्योंकि ये वीडियो आप 2 साल बाद भी देखेंगे, 3 साल बाद भी देखेंगे, तो कंटिन्यू चलता रहेगा। फिर आप कहेंगे उस दिन तो आपने ऐसा बोला था, तो डेट भी अब साथ में डालनी पड़ती है ताकि आपको रहेगा उस दिन क्या दिन था। ठीक है, चलिए। तो ऑनलाइन चलती है, एक एप्लीकेशन पे चलती है ये, और ये लाइव होती है। लाइव होती है तो कई बार आप कहते हैं रिकॉर्डिंग नहीं देंगे क्या? रिकॉर्डिंग क्या करोगे इस रिकॉर्डिंग का? समझ में आएगा तो लाइव से ही आ जाएगा। रिकॉर्डिंग का क्या करोगे? आप ये सोचो कि आपको आपके घर में क्लासरूम मिल रहा है। क्या कहा? घर में क्लासरूम मिल रहा है, आपके सामने मैम है, आप मैम के सामने हो, कोई क्वेश्चन होता है आप हैंड रेज कर सकते हो, जब आप बोलते हो तो आपका चेहरा मुझे दिखता है। क्या ये सब रिकॉर्डिंग में दिखेगा? नहीं ना। रिकॉर्डिंग इकट्ठी होकर रह जाएगी, कभी याद ही नहीं आएगा दोबारा देखना है। याद कीजिए, जब थिएटर में मूवी देखने जाते हो तो पूरे 3 घंटे देखते हो, गाना आएगा तब भी बैठे रहेंगे, बकवास आएगी चीज़ें तो भी देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर घर पे हो मूवी तो 3 घंटे की मूवी को 1.5 घंटे में देख के कचरा कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती है। इसीलिए हम रिकॉर्डिंग नहीं देते। हमें लगता है जब आप हमें इतनी बड़ी फीस दे रहे हैं तो हम आपको वो चीज़ एक एक चीज़ सिखा क्यों नहीं देते हैं, और ऐसा सिखा दे कि आज नहीं तो कल कुछ बेटर कर पाएंगे। हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट आज कोचिंग चला रहे हैं। देखिए, हर बंदा जुडिशियरी नहीं बन सकता, लेकिन कम से कम घर पे तो नहीं बैठा है। सक्सेस अपनी लाइफ में आज बन नहीं पाया, डेस्टिनी के आगे कोई नहीं जीत सकता। समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। इस चीज़ को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा, राइट। लेकिन इस लायक तो बन गए कि आप दूसरे को जुडिशियल ऑफिसर बना रहे हो। आप सोचिए, आप जुडिशियल ऑफिसर बन के गुरु के पैर छूने जा रहे हो, ये गुरु का सौभाग्य है। देन आप गुरु बनते हो, आपके कोई पैर छूने आ रहे हैं, इसमें क्या है? दोनों है। संसार ऐसे ही चलता रहेगा। कोई जज बनेगा, कोई जज बनाएगा, लेकिन चलेगा संसार, रुकेगा नहीं। कोई अच्छा पढ़ाई करके अच्छी वकालत करेगा। कहीं ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने जेलों की नौकरी छोड़ के वकालत किया, APO की नौकरी छोड़ के वकालत किया, इवन तो जुडिशियल ऑफिसर की नौकरी छोड़ के वकालत की। मैंने ऐसे स्टूडेंट को देखे जिन्होंने लॉ किया कि मुझे जुडिशियल ऑफिसर बनना है, बट पापा एडवोकेट, दादा एडवोकेट, चाचा एडवोकेट, और पापा ने कहा नहीं बेटा, हमारे पास इतना काम है कि तुम जुडिशियल ऑफिसर मत बनो, बट बच्चे का सपना है मुझे बनना है, अब क्या करें? तो पापा ने कहा जब बन ले, और बनने के बाद छोड़ना नहीं, पापा की वकालत संभालनी। तो कुछ अगर आएगा अच्छा लॉ तो आप आर्ग्यू कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे ना। तो कुछ तो काम आएगा जिंदगी, उसकी चिंता फ्री हो जाए। हमें अपना 100% देना है। सिलेक्शन होना नहीं होना अपने हाथ में नहीं है, बट मेरा 100% देना मेरे हाथ में है। ये धारण करना पड़ेगा आपको, राइट। इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं देते हैं ताकि सीख जाओ। रिकॉर्डिंग की कहाँ जरूरत है? रिकॉर्डिंग उस बच्चे को चाहिए जो रेगुलर क्लास में नहीं है। जब आप रेगुलर क्लास में नहीं हो तो रिकॉर्डिंग से कौन सा पार कर लोगे? घनी पड़े वीडियो मेरे यूट्यूब पे। और मेरे क्या, मैं तो यूट्यूब समझती नहीं थी। जब मैं 2018 में यूट्यूब पे आई तो पता चला यूट्यूब कुछ होता है, और हम हिंदी मीडियम वालों को तो अभी यूट्यूब पे पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इतनी हजारों वीडियो पढ़े, हजारों, क्या पढ़ पाते हो? कुछ तो लोग इतने अच्छे भी हैं कि पूरी सीरीज चला रहे हैं, क्या फिर भी पढ़ पाते हो? फिर भी इंस्टीट्यूट तो चल रहे हैं ना, क्या बंद हो गया इंस्टीट्यूट चलना? ये वीडियो कहीं काम नहीं आएंगी, लेकिन आप रेगुलर बैठेंगे, आपकी कंटिन्यूटी, सबसे बड़ी बात है कंटिन्यूटी। अब आपका अगला सवाल था मैम छूट गया तो भाई, किसी दिन मेरी तबीयत खराब हो गई, परिवार में कुछ प्रॉब्लम हो गई, हम नहीं आ पाए, तो उसका अल्टरनेटिव कुछ ना कुछ मिलेगा, उसकी चिंता ना करें। सेकंड आता है, क्या मैम नोट्स अवेलेबल कराएंगे? आपको पता है एट द टाइम इतने टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं, इतने व्हाट्सएप मैसेजेस के ग्रुप्स बने हुए हैं, जिनमें आपके पास अनलिमिटेड नोट्स आ रहे हैं। क्या पढ़ पाते हो नोट्स को? नहीं ना।
खुद ने नोट्स बना लिए डे बाय डे, आज पढ़ाया, आज का आज नोट्स बना, आज पढ़ाया, आज का आज नोट्स पढ़ा बनाया, लिखते लिखते चीज़ें याद हो जाएगी, लिखते लिखते चीज़ें याद हो जाएगी, खुद के नोट्स खुद प्रिपेयर हो जाएंगे। जरूरत है दूसरों के नोट्स की? कहाँ जरूरत है। पूरा कुछ मैम बोर्ड पे लिखाती हैं, बताती हैं कैसे नोट्स प्रिपेयर करना है, और डेली बेसिस पे आपको नोट्स बना के और मैम को भेजना है फ़ोटो, ताकि आप उस कंटिन्यूटी को रहे, और खुद के हाथ की चीज़ खुद के हाथ की है, और एक नई स्टाइल से चीज़ें सिखाते कैसे बनाना है, कोई मांगे तो देने की भी जरूरत ना पड़े, खुद की चीज़ खुद के पास रह गई, खुद का सिलेक्शन हो गया, उसके बाद दे दो। पहले भी मांगे तो दे दो, दोस्त हैं, नोट से क्या कर लेगा, अपना आपका दिमाग तो नहीं ले सकता ना, वो आपका नोट्स ले सकता, आपका दिमाग तो नहीं ले सकता ना। तो हम नोट्स बनाना सिखाते हैं, क्योंकि हम आपको हैंडीकेप नहीं बनाना चाहते। पैसे ले रहे हैं भाई तो नोट्स की दे दिए पन्ने, मेरे तो फ़ायदा ही है। आप सोचो मैंने आपको नोट्स पकड़ा दिए, ये लीजिए, और उसी को रीड करा दे, मुझे तो फ़ायदा है। मैं 6 महीने की बजाय 4 महीने में कोर्स खत्म करूँगी, 4 महीने के 4 बैच चलाऊँगी मैं, 3 बैच चलाऊँगी मैं। लेकिन नहीं, जब एक बार बनाना सीख लिया तो फिर इंडिया का कोई लॉ आपके लिए टफ नहीं होगा, आप उसको इजी वे में कर पाएंगे। कैसे नोट्स बनाना ये सिखाते हैं, और जब चीज़ सिखाते हैं, जो चीज़ सीखने की है उसको मैं दे कैसे दूँ, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग ज़रूरत नहीं है ना, नोट्स की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें जब डायरेक्ट आपको मिल रही है, लाइव मिल रही है, तो ज़रूरत नहीं है। अब आता तीसरा कि मैम इंटरनेट में प्रॉब्लम हुई तो, कनेक्शन कट हो गया तो क्या करें। बेटा आप जोधपुर आते हो पढ़ने, या आप इंडिया की किसी भी स्टेट से किसी दूसरे को पढ़ने जाते हो, मिनिमम आपका 6000 रुपीज़ का हॉस्टल का किराया लगता है ना, हॉस्टल का किराया देते हैं आप। 6 मंथ तो कहीं जाओगे तो रुकोगे ना, यानी 36,000 रुपीज़ तो आपके लगेंगे ना रुकने के, कम से कम। क्या 36,000 रुपीज़ में आप घर पे एक अच्छा इंटरनेट नहीं लगा सकते? एक नहीं, आप 2 इंटरनेट लगा सकते हैं। लगा इंटरनेट ना, आप अपने लिए एक नया हैंडसेट कर लीजिए, एक नया मोबाइल ले लीजिए, उधर वो आपकी क्लासरूम रहेगी, चल गया। मोबाइल में भी चलता है, लैपटॉप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन आजकल तो एक बेसिक है, सभी के घर में लैपटॉप और मोबाइल है। फिर भी अपने लिए एक नया ले लीजिए, उसके बाद भी 36 पूरे खत्म नहीं होंगे, उसके बाद भी 36,000 पूरे लगेंगे, प्लस घर का खाना, घर की चाय, घर वाले पास में, और क्या चाहिए आपको। घर वालों को भी खुश, मेरा बच्चा मेरे घर पे बैठा है, मेरा बच्चा मेरे साथ है, दोनों राजी। बनना जुडिशियल ऑफिसर घर बैठ के बन सकते हैं, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, दोनों ही खुश हैं अब तो, घर वाले भी खुश और मम्मी के हाथ की दोनों टाइम का खाना। और क्या चाहिए, हॉस्टल में रोज परेशानी, महीने में एक बार घर जाके आना। 36,000 तो मैं नॉर्मल बता रही हूँ, इससे ज़्यादा भी खर्चा हो सकता है, ठीक है। तो बच गए आपके पैसे, तो इसका मतलब जरूरत ही नहीं है ना आपकी कि इंटरनेट कनेक्शन हो गया, सारी सेटअप हो गया, और जिस दिन मेरे यहाँ छुट्टी होगी तो सबकी छुट्टी होगी, टेंशन ही नहीं है आप लोगों को। फिर आता अगला सवाल आता है, इंटरनेट हो गया साहब आपके? हाँ जी हो गया, नोट्स भी बनवा दिए आपसे, रिकॉर्डिंग भी हो गई, और क्या सवाल करते हैं? फीस। ये सबसे खतरनाक सवाल है, फीस। इस फीस का तो मैं क्या बताऊं। हमारे यहाँ क्या है, ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो, दोनों की फीस इक्वल है। उसका रीज़न है, मैं दोनों ही बच्चों को जुडिशियल ऑफिसर बना रही हूँ, जो यहाँ बैठ के पढ़ रहा है और जो घर पे बैठ के पढ़ रहा है। जब दोनों को ही जुडिशियल ऑफिसर बनाना है, दोनों को सेम स्टडी करानी है, दोनों को सेम चीज़ें करानी है, तो फीस में डिफरेंस क्यों? उल्टा घर बैठने वालों से ज़्यादा पैसे लेने चाहिए, घर बैठे बैठे सुविधाएं पूरी मिल रही है, 36,000 और बच रहे हैं आप लोगों के, ज़्यादा लेने चाहिए ना। तो हमारी फीस इक्वल है, उसका रीज़न यही बेटा। इसका अगर मैं एक जने की फीस कम करती हूँ, अगर मैं ऑनलाइन की कम करती हूँ, इसका मतलब मैं ऑनलाइन वालों को कम पढ़ा रही हूँ। अगर मैं ऑफलाइन की कम करती हूँ ऑनलाइन से ज़्यादा, या उसको कम पढ़ा रही हूँ, जब मेरे पास इक्वल फीस है तो दोनों पे मुझे मेहनत भी इक्वल ही करनी पड़ेगी, तो फिर फीस में डिफरेंस क्यों? इसलिए मेरी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की फीस एक जैसी है, क्योंकि आप घर बैठ के पढ़ तो लाइव रहे, मेरे साथ पढ़ रहे हो, मेरे साथ हंसी मजाक भी करेंगे, मेरे साथ बात भी कर रहे हो, मेरे साथ पढ़ भी रहे हो। रिकॉर्डिंग में ये सब नहीं होता है, 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो ये सब साथ साथ चलता है। तो इसलिए टेंशन फ्री हो जाइए फीस को लेकर। फीस बहुत रीजनेबल है, जितनी मेरी मेहनत है, आप लोग मेरी मेहनत हर रोज़ देखते हो, उस मेहनत के अकॉर्डिंग फीस बहुत कम है, बहुत रीजनेबल है। अगला सवाल आता है, कई बच्चे कहते हैं हम फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, इतनी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। सही कहा बेटा, जनरली फीस हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, बिल्कुल सही कहा है ना। इसीलिए यूट्यूब पे बहुत सारे मेरे वीडियोस होते हैं जो एकदम फ्री में होते हैं, और आप उसके जरिए बहुत सारी चीज़ें उससे सीख सकते हैं। और रही बात फीस की बेटा, अगर मैं फ़ीस ना लूँगी तो मैं अपना रेंट कैसे दूँगी? आप सोचिए कि जिस ऑफिस, जिस प्रीमाइसेस में मेरा इंस्टीट्यूट चलता है, उसका किराया कहाँ से दूँगी? फीस तो देनी पड़ेगी, और इतनी मेहनत कर रही हूँ। आज हम वकालत करते हैं, वकील साहब बनते हैं, कोर्ट में वकालत करते हैं। अगर सभी क्लाइंट कहेगा मैं सर मैं फ़ीस नहीं दे सकता, फीस नहीं दे सकता, तो वकील साहब का घर कैसे चलेगा?
वकील साहब के पास वर्कर्स हैं, उनका फीस कैसे देंगे वकील साहब? तो फीस तो हम उतनी ही ले रहे हैं जितनी बच्चा अफोर्ड कर सकता है। इसलिए हमारे यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। कई बार बच्चा यूनिक्लो क्लासेस से जुड़ना चाहता है, उसका रीज़न ये है कि हम एक ऑडियो निकालते रहते हैं, आए दिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक मोटिवेशनल ऑडियो निकलता है। मैं बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, बट मैं वो हूँ जो आपके काम आ सकती हूँ। मैं ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट होती है कि स्टूडेंट की तरह सोचती हूँ और मुझे ये पता अब ये स्टूडेंट कहाँ परेशान है। तो जब आप पे कर लेते किसी चीज़ के थ्रू, चाहे टेस्ट सीरीज ले ली, मॉक टेस्ट ले लिया, इंटरव्यू से जुड़ गए, आप किसी भी रूप में यूनिक्लो क्लासेस के जब सदस्य बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं, एक बार जुड़ जाते हैं, तो वो ऑडियो आपके पास आते रहते हैं। आप जब तक खुद से बंद ना करो, आप खुद जब तक नंबर ब्लॉक ना करो, वो मैसेज हमारी तरफ से आएंगे, क्योंकि यू आर ए पार्ट ऑफ SULC। और जब आप SULC के पार्ट बन जाते हैं तो हो जाते हैं। तो कई बच्चे जुड़ना चाहते हैं पर फीस नहीं हो पाने के बाद वो छोटा कोर्स ले लेते हैं, वो ऑडियोज मिलते रहते हैं। कई बार बच्चे मेरे स्टेटस पे देखते रिव्यूज़, तो मुझे कहते हैं मैम मुझे भेजिए, उससे मुझे माफ़ी मांगनी पड़ती है कि बेटा प्लीज़ ये पेड स्टूडेंट वालों के लिए हैं जिसने फीस सबमिट की है। वो बच्चे कहते हैं नहीं मैम इट्स ओके, हम आपके स्टेटस से काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाते हैं। तो इसलिए हम छोटे छोटे कोर्सेज भी चलाते हैं। अभी हाल ही में हमने 1000 रुपीज़ का कोर्स चलाया था, जिसमें हमने लिखना सिखाया कि आप प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन कैसे लिख सकते हैं, आप डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस कैसे लिख सकते हैं। तो ये स्कीम्स आती रहती है और हम करते हैं ताकि बच्चा एक बार हमसे जुड़ जाए, ताकि हमारे ऑडियो का बेनिफिट वो उठा सके, और वो हम देते रहते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे ऑनलाइन क्लासेस के लिए। अब इन सब के लिए हमने 3 डेज डेमो रख रखा है। क्या रख रखा है? 3 डेज डेमो। जब भी आप ज्वाइन करेंगे पहले आपको डेमो दिया जाएगा। ये डेमो इसलिए नहीं है कि मैम कैसा पढ़ाती हो, तो यूट्यूब पे आप रोज ही देखते हो। ये डेमो है कि टेक्नोलॉजी आपको समझ में आती है नहीं, वो टेक्नोलॉजी आप फॉलो कर पाएंगे कि नहीं। उसके लिए हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाते हैं, ठीक है, और उस रजिस्ट्रेशन चार्ज लेते हैं। तो बच्चे कई बार कहते हैं डेमो के कौन फीस लेते हैं, डेमो तो फ्री होता है। अरे हाँ भाई, डेमो तो जरूरत ही कहाँ है आप लोगों को? यूट्यूब पे इतनी वीडियोस देख लिए, वो अपने आप में डेमो है, तो डेमो की तो जरूरत है नहीं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यूट्यूब पे उर्मिला राठी पढ़ाती है, क्लास में उर्मिला राठी पढ़ाती है, तो टेंशन नहीं है। ये होता है कि यूट्यूब पे मैम पढ़ाती है, वहाँ कोई और फैकल्टी पढ़ाती है, वो तो टेंशन है ही नहीं अपने यहाँ पर, तो डेमो ही है। लेकिन आप जब SULC से आते हो तो रजिस्ट्रेशन फीस तो आपको देनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब को दिखाने जाते हो, दवाई ले ना ले आपकी मर्जी, पर डॉक्टर साहब को आपको फीस तो देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? वकील साहब है भाई अपन भी, और वकील साहब आपको पता ही है कि अपन वकील हो, तो फी बिना काम के क्या करा? अपने अड़ोसी पड़ोसी कितने होते हैं पता आपको? आते हैं वकील साहब बताओ वकील साहब, आप उसके लिए पूरी एनर्जी लगा देते हो, और बाद में वकील साहब क्या करते हैं, वो आपके क्लाइंट क्या करते हैं, वो बड़े एडवोकेट के साथ पास जाता है, यानी आपसे सारा नॉलेज ले लिया फ्री में और चले गए बड़े वाले के पास। तो ये चीज़ें हुई है, प्रैक्टिस देखी हमने, तो हमने उसको चेंज किया। और मुझे नहीं लगता कि रजिस्ट्रेशन फी में कोई दिक्कत है। देखो, जिनको करना होता है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जिनको नहीं करना है, वो डेमो 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 घूमते रहते हैं ज़िंदगी भर, उनके लिए रजिस्ट्रेशन फीस भी बड़ी होती है। लेकिन जिनको वाकई करना होता है वो लेता ही नहीं डेमो। हम कहते हैं नहीं बेटा आप लीजिए, एक बार टेक्नोलॉजी चेक कीजिए, आपके पास प्रॉपर आवाज़ आ रही है कि नहीं, प्रॉपर कनेक्शन है या नहीं है, उसको लेके आपको करना होगा। ठीक है, ये था हमारे कोर्सेज के बारे में। अब कई बार इसमें क्या दिक्कत होती है कि बच्चे ने चुना, ध्यान से सुनिएगा, DGS फीस जमा कराई उसने DGS की। अब उस बच्चे को लगता है कि मुझे इस फीस में ये भी पढ़ा दे, 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 ये पॉसिबल नहीं होता है। तो वहाँ आके उनको लगता रहे यार ये क्या, हमें दिया ही नहीं। तो मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ कि जब आप नेस्ले हैंडलूम जाते हैं और वहाँ से जब आटा खरीदते हैं और आटे के पैसे देते हैं, तो आटे के पैसे में दाल नहीं मिलेगी। आपने जो चीज़ चुनी है उस चीज़ का आपने फ़ी दिया है, वो चीज़ आपको कंप्लीट मिलेगी। बाकी तो कोर्सेज 100 चलते रहेंगे, उससे आपको क्या लेना है भाई। इंस्टीट्यूट चलेगा तो चीज़ें तो चलानी पड़ेगी ना, छोटी मोटी, क्योंकि हर बंदा पूरा कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकता है, तो चीज़ें तो चलानी पड़ेगी। तो उन चीज़ों को थोड़ा आपको समझना होगा कि मैंने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया है और मुझे इसमें क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास कि क्या मैम ऑल इंडिया जुडिशरी की प्रिपरेशन भी कराते हैं? यदि हम इन सबको लेते हैं, इन सबका अलग अलग फीस होता है। इसलिए क्योंकि मान लीजिए अगर मैंने इन सबकी एक कंबाइंड फीस रख ली, एग्जाम्पल एक कंबाइंड फीस रख ली मैंने, इतनी सारे बहुत बड़ी फीस रख ली। अब आपको तो सिर्फ उसमें से एक करना है, आपको वहाँ पे सिर्फ हरियाणा करना है, तो पूरी फीस बेकार हो जाती है आपकी। तो हमने उसको ठीक किया कि अगर मोर देन 1 लेते हैं, मोर देन 2 लेते हैं, मोर देन 3 स्टेट लेते हैं, तो उनकी फीस कंबाइंड हो जाती है। लेकिन अन्यथा वही चुनिए जो आपको चाहिए, उससे आपको फायदा है कि भाई पूरी फीस बच गई। और आपको लगता है नहीं मुझे तो पूरा ही करना है, मुझे सारे स्टेट की एक साथ करनी है। जब इन सारे स्टेट की एक साथ करनी है तो उसकी भी अपनी एक अलग फीस है, उसकी भी अपनी एक अलग फीस है। उसकी फीस कितनी होगी?
ये सब की फीस के लिए तो आपको कॉल करके ही पता करना पड़ेगा कि फीस कितनी है। तो अब सारे यानी इंडिया की सारी जुडिशरी को एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो फीस आपको देनी होगी। आप एक स्टेट चुनते हैं एक फीस होगी, 2 चुनेंगे तो दोनों की मिलके लगेगी, 3 लोगे तो 3 की मिलके लगेगी। तो ये पैकेजेस चलते रहते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल है। अक्सर मैं बच्चों को समझाती हूँ कि हमेशा पहले एक को प्रायोरिटी दो। जब एक हो जाता है आपका, अब लगता है तो दूसरे को तो उसको कीजिए। अब एक और अच्छी बात क्या है, जैसे मान लीजिए आरजेएस का ज्वाइन किया, हर सैटरडे टेस्ट होता है और हर संडे टेस्ट, छुट्टी नहीं होती तो टेस्ट छुट्टी है, छोटी मोटी छुट्टियां होती रहती हैं। सैटरडे को जो टेस्ट होता है वो होता है मंडे से लेके फ्राइडे तक जो पढ़ोगे उसका टेस्ट होता है सैटरडे को, और संडे को होता है उस स्टेट की टेस्ट सीरीज का। क्या कहा? संडे को होता है उस स्टेट की टेस्ट सीरीज का, यानी यहाँ पर पर्टिकुलर स्टेट की टेस्ट सीरीज चलती है, वो आपके कोर्स में इंक्लूड होती है। ठीक है, तो हर संडे टेस्ट सीरीज वाला और हर सैटरडे मंडे से लेके फ्राइडे तक का। फिर उस टेस्ट का सॉल्यूशन होता है, जिन जिन में प्रॉब्लम होती है उसको लेके डिस्कस करते हैं। जो टेस्ट आएगा लॉ, किसकी बात करिए, लॉ का जो टेस्ट पेपर आएगा आपके पास सैटरडे को और संडे को, उसके अंदर प्री प्लस मेन दोनों पेपर साथ में आएगा। यानी प्री के क्वेश्चंस भी होंगे, मेन के क्वेश्चंस भी होंगे, और वो पेपर पैटर्न उस हिसाब से होगा। यदि आपने दिल्ली लिया है तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यदि आपने राजस्थान लिया है तो मिला जुला असर होगा, यदि आपने बिहार लिया है मिला जुला असर होगा, यदि आपने हरियाणा लिया है प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होंगे। यानी जो पैटर्न उस स्टेट का चलता है वही पैटर्न आपको आपके टेस्ट सीरीज में मिलेगा। वही पैटर्न जो संडे को टेस्ट होगा टेस्ट सीरीज वाला, वो उस पैटर्न की चलेगा, और जो सैटरडे को टेस्ट होगा वो होगा मंडे से लेके फ्राइडे तक को जो आपने पढ़ाई की उस पढ़ाई को कैसे याद करना है, वो आपका टेस्ट होगा। तो ये आपके टेस्ट है। तो ऐसे देखा जाए तो संडे सैटरडे छुट्टी भी है लेकिन टेस्ट भी है, और उस टेस्ट का सॉल्यूशन उसी दिन इवनिंग के अंदर किया जाएगा। इंग्लिश मीडियम का अलग, हिंदी मीडियम का अलग। टेस्ट सॉल्यूशन इसलिए करते हैं कि जैसे मान लो 50 क्वेश्चन है तो 50 में से 40-30 तो सही है, लेकिन जो डाउट वाले क्वेश्चन उसको बैठ के हम करते हैं भाई इसमें क्या था, क्यों आपको डाउट हुआ, और साथ साथ आपकी जो कॉपी चेक होकर आती उसमें आपके मार्क्स लिखे होते हैं। अगर कोई कमी है तो उस कमियों को भी लिखा जाता है, बट आपके एफर्ट होने चाहिए। आप टाइम टू टाइम कॉपी देंगे तो टाइम टू टाइम कॉपी चेक होती रहेगी। अब आप ही नहीं देवे, मैडम ने कहे भाई चेक ही को नहीं करी, ऐसे तो नहीं होता ना, आपको भी अपना एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा शेड्यूल चलता है। अब आता है टाइमिंग क्या है हमारे ऑनलाइन क्लासेस का। हमारे यहाँ पे 2 बैच चलते हैं, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। मॉर्निंग का टाइमिंग है 7:30 से 9:30 और इवनिंग का टाइमिंग है 5:30 से 7:30। यानी मिनिमम 2 घंटे की क्लास है, लेकिन जब जब जरूरत पड़ती है तो यहाँ 1 घंटा बढ़ा देते हैं और यहाँ 1 घंटा बढ़ाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपकी कैपेसिटी एक दिन में 2 से 3 घंटा है। 8-8 घंटे की क्लास हम नहीं चलाते, 10-10 घंटे की क्लास नहीं, हम कोई तरह का मैराथन नहीं चलाते। दिक्कत क्या है, मैराथन तो हम चला लेंगे, लेकिन हम ये देखने कि सामने वाले के दिमाग में जाएगा कितना। ऐसा थोड़ी कि सामने वाले दिमाग में तो कुछ जा ही नहीं रहा है और मैं पढ़ाई जा रही हूँ, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एक ही चीज़ है कि आपको जितना समझे, इवन 2 घंटे की क्लास होती है, एक सब्जेक्ट चल रहा है, हमें लगा नहीं अब आपसे बाहर हो रहा है, हम रुक जाते हैं वहीं पर कि नहीं आज इतना ही पढ़ेंगे बाकी कल। रीज़न, क्योंकि जब मैं पढ़ा रही हूँ और वो आपके दिमाग में नहीं जा रहा है तो मेरा पढ़ाना व्यर्थ है। मैं यहाँ बैठी हूँ आपको उस लायक बनाने के लिए कि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी मंजिल ले ले, खत्म, बाकी का क्या लेना देना उससे। तो कई बार रुकना पड़ता है तो हम रुक भी जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम 2 घंटे की क्लास है, लेकिन जरूरत पड़ती है तो 1-1 घंटे हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं, कि जैसे कभी ग्रामर की क्लासेस हो गई तो वो हमें पढ़ानी होती है। तो ये है। अब आता है जो भी स्टेट चुनेंगे, GK और GS ये मैं नहीं पढ़ाती हूँ। क्यों? क्योंकि ये लॉ इंस्टीट्यूट है, हम सिर्फ लॉ की प्रिपरेशन कराते हैं। लेकिन हाँ, इसमें जो प्री का कोर्स लिया, जैसे आपने प्री का कोर्स लिया तो प्री के कोर्स में हम लॉ प्री और मेन दोनों के हिसाब से पढ़ाते हैं। क्या कहा? ये कोर्स जो होता है ये प्री के हिसाब से होता है, बट जो लॉ है वो प्री मेन साथ साथ चलता है। क्योंकि जब मुझे आपको लॉ पढ़ानी है तो दोनों साथ ही पढ़ो ना, क्योंकि प्री और मेन के एग्जाम के बाद इतना समय ही नहीं मिलेगा आपको कि आप बैठ के उसको कर सके, तो साथ साथ ही चलाते हो। लेकिन जैसे एग्जाम्पल, आपने कोई ऐसा स्टेट लिया जिसमें ग्रामर आती है, प्री की ग्रामर, प्री के एग्जाम की, तो वो हम पढ़ाते हैं। जैसे इंग्लिश ग्रामर आती है किसी स्टेट में तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते हैं, यदि वहाँ पे हिंदी ग्रामर आती है तो हिंदी ग्रामर पढ़ाते हैं, और वो भी मैं ही पढ़ाती हूँ। उसका रीज़न यही है, ट्रिक से पढ़ाती हूँ। उसका रीज़न यही, ट्रिक से पढ़ाती हूँ। इतना सारा आप याद भी नहीं कर पाएंगे, बस ट्रिक है कि भाई टाइम लग हो जाए तो कैसे अपन को करता है। जैसे एक ट्रिक होती है हमारे मॉडल्स की, हम बात करें कि शैल और विल की बात करते हैं, तो शैल और विल प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में कैसे लगता है, मॉडल में उनका कैसे यूज़ होता है। क्योंकि देखो हमारे पास लॉ इतना पढ़ने के लिए है कि इतना समय नहीं है कि आप पूरी डिटेल हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर पढ़ सके, उतना ही जितना ट्रिक में है। लेकिन दूसरे किसी स्टेट पे कंप्यूटर है तो उनमें हम मदद कर लेते हैं, तुम्हें क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ाते, और GK GS हम नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन
ग्रामर में हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर प्री के कोर्स में प्री पढ़ाते हैं, और यदि आप मेन का कोर्स परचेज करते हैं तो मेन के लिए भी पढ़ाते हैं। अब बात आई मेन का कोर्स ज्वाइन करने की, फिर परचेज। अभी इतना सुन लिया ना, फ़ोन आते मैम कोर्स परचेज करना, मेरी आदत हो गई। फिर मैं या तो यार सरस्वती माँ को हम खरीद नहीं सकते, इसलिए सॉरी, आगे से ध्यान रखूँगी ज्वाइन करना। हाल ही में हम लोगों ने एक अनाउंसमेंट किया था कि हम मेन का अलग बैच चलाते हैं, और वो भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है। उसकी सूचना आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी कि वो कैसे कैसे कोर्स चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, क्लासेस का टाइम आपके सामने हो गया क्लियर। हाँ, कभी जरूरत पड़ती है, कभी सिचुएशंस होती है तो चेंज भी हो जाता है टाइम। कभी जैसे बारिश आ गई है या अभी कोरोना हुआ, तो कुछ चीज़ें इंसान के हाथ में नहीं है। ये तो हमने आपदा सोची भी नहीं थी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा, तो उस समय सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग टाइम चेंज होता है। लेकिन टाइमिंग हुई 3 आवर, मैक्सिमम 3 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं तो आपकी कैपेसिटी नहीं है। मेरी तो है, कैसे, क्योंकि मेरे बैच होते हैं सुबह 5:30 से लेके चलते लगभग 11-11:30 बज जाती है, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं है। शाम को 3 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक पढ़ाती रहती हूँ, तो मेरा तो पढ़ाने का कैपेसिटी है, लेकिन अपन पढ़ पाते हैं नहीं, ये थोड़ा कई बार दिक्कत हो जाता है। तो ये हमारे ऑनलाइन क्लासेस हैं। ऑनलाइन क्लासेस में पेन ड्राइव कोर्स नहीं चलाते हैं, रिकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्या करेंगे रिकॉर्डिंग से जब खुद आपको लाइव मिल रहा है। नोट्स जब बनाना सिखाते हैं तो दूसरों के नोट्स को कब तक कॉपी करेंगे और पढ़ेंगे भी नहीं। घर में इतने नोट्स पड़े हैं, उसने कहा उसके खरीद लिए, उसने कहा उसके खरीद लिए, वो गाइड खरीद ले, कितनी पढ़ ली ये बता दो। एटलीस्ट खुद का पढ़ोगे, एटलीस्ट 6 महीने कंटिन्यूटी रहेगी। 6 महीने सही आया ना। फाउंडेशन कोर्स हमारा कितने महीने का है? फाउंडेशन कोर्स 6 मंथ का। फिर हमने एक अच्छा रूल निकाल रखा है कि आप अगला 6 मंथ रिन्यूअल कर सकते हैं, अगला 6 मंथ फिर से रिन्यूअल कर सकते हैं एक नॉमिनल चार्ज देकर, नॉमिनल चार्ज। ताकि उससे रीज़न क्या है, 2 फायदे हैं। एक तो पूरा कोर्स आपका रिपीट हो जाएगा, पूरा का पूरा वापस, और सेकंड नॉमिनल चार्ज ले रहता है ताकि कंटिन्यूटी रहे। बहुत नॉमिनल है, महीने के 1000 रुपीज़ लगभग रहता है, कभी 1000 या 1500, जैसा आपका कोर्स लिया उस कोर्स के अकॉर्डिंग उसका वापस चार्ज के फिर से आप अपने आप को रिन्यूअल करा सकते हैं। तो लगभग कोर्स 6 महीने का। लेकिन हाँ, लाइक कि बिहार जुडिशरी है, यूपी जुडिशरी, जिनके सब्जेक्ट थोड़े से ज़्यादा हैं, उनके लिए कोर्स 8 मंथ का रहता है। क्यों? क्योंकि वो 6 महीने में नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ 8 महीने कोर्स हो जाता है। और ये सर्कमस्टेंसेस जैसे कोरोना जैसे आ जाते हैं, तो अगर ऐसा भगवान करे ज़िंदगी में दोबारा नहीं आए हमारे कभी, बट ऐसी आपदा हम सोच नहीं सकते, तो वो टाइम आपके आगे एक्सटेंड हो जाता है। तो उसमें भी आपको कोई चिंता की बात नहीं है कि भाई मेरा टाइम का क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, ठीक है। अब आते हैं मेरे पास वो बच्चे कि अक्सर बच्चों के फ़ोन आते हैं मेरे पास कि मैं LLB का स्टूडेंट हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं फर्स्ट सेमेस्टर से हूँ, क्या मुझे अभी ज्वाइन करना चाहिए या मुझे अभी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। उन बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है हमेशा। मैं यही कहूँगी जो बच्चा फर्स्ट ईयर में है या फर्स्ट सेमेस्टर में है, वो जो फर्स्ट सेमेस्टर वाला वो 3rd ईयर तक, यानी 5 ईयर है, 3rd ईयर तक वो अपना GK GS को स्ट्रॉन्ग करे। उसके बाद 2 साल वो अपना लॉ पढ़े। और जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर 3 ईयर लॉ वाला बच्चा है, वो अपना फर्स्ट ईयर अच्छे से एंजॉय करे, कॉलेज की पढ़ाई को फोकस करे, एक बार सीखे कानून है क्या। उस समय सीधा आप चले जाते हो। फिर मैंने कई बच्चों को देखा है फर्स्ट ईयर में वो RGS भी ज्वाइन कर लेते हैं, DGS भी ज्वाइन कर लेते हैं, फिर सेकेंड ईयर फाइनल वो लॉ ही नहीं कर पाता पूरी। तो इससे अच्छा थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। अभी बहुत सारे इंटरव्यू आ रहे हैं, वो सेलेक्ट हो गया, वो सेलेक्ट हो गया, रोज़ नई नई चीज़ें देखने को मिली। जमाने में लॉ ही नहीं समझ पा रहे थे, जुडिशियल जज क्या होता है वो नहीं समझ पा रहे थे, आज जगह जगह दिख रहा है। लेकिन पेशेंस रखें, अभी 1 साल रुकिए, जब फर्स्ट ईयर में तो रुकिए, आप सेकेंड ईयर से स्टार्ट कीजिए, या फिर आप ऐसा कोचिंग ज्वाइन कीजिए जहाँ आपको LLB प्लस आपको जुडिशियल की तैयारी कराए, ताकि आपका फर्स्ट ईयर भी अच्छा चले और साथ साथ जुडिशियल भी चले। फिर आप उसको ज्वाइन करो 3 इयर्स के लिए, कि साहब मुझे आपका कोचिंग 3 इयर्स के लिए ज्वाइन करना है, ताकि वो कंटिन्यूटी रहेगी। अभी करके छोड़ दिया वो LLB छूट जाएगी, अन्यथा 3 इयर्स तक वो कंटिन्यू LLB भी साथ साथ चलेगी और आपका कोर्स भी साथ साथ चलता रहेगा। और नहीं तो मेरा कहना माने 3 ईयर वाले फर्स्ट ईयर को रिलैक्स करें, आराम से पढ़े, अपना LLB फोकस करें और अपने कॉलेज लाइफ को जिए, फिर सेकेंड ईयर से अपना जुडिशरी स्टार्ट करें। सेम वैसे ही 5 ईयर के बच्चे 3 इयर्स तक यानी 6 सेमेस्टर तक थोड़ा रिलैक्स रहे, अपना GK GS मजबूत करें। उसके बाद वो आगे जाके अपने 2 साल अपना एफर्ट लगा लें, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका सिलेक्शन हो जाए। तो कहीं पर बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम एकदम से कर लेते हैं, हम अपना GK GS को मजबूत करने में करें, क्योंकि लॉ स्टूडेंट बनने के बाद LLB कंप्लीट होने के बाद लॉ में हम GK GS देखते ही नहीं है, पलटते ही नहीं है। तो अभी वो समय है, तो उसमें आप कीजिए, अभी टेंशन फ्री होकर आराम से फोकस कीजिए। आएगा आपका समय, वैकेंसीज भी आती रहेगी, कौन सा आज ही सेलेक्ट हो जाओगे। हाँ, अपीयरिंग वाले जो बच्चे हैं, जैसे राजस्थान जुडिशरी में अपीयरिंग दे सकते हैं, आप फर्स्ट ईयर वाले भी दे सकते हैं, आप सेकेंड ईयर वाले भी दे सकते हैं, आप फाइनल ईयर वाले भी दे सकते हैं। प्री निकल गया, मैं नहीं लिख पाओगे, पर प्री निकालो तो सही, देवो तो सही, फिर बाद में देखेंगे, ठीक है। तो उसमें कोई इशू नहीं होता है। उसके बाद आता है आपके पास ऑनलाइन बैचेज कब से स्टार्ट हो रहे हैं। नए बैचेज 1 जुलाई को स्टार्ट हो रहे हैं।
हमारे यहाँ एवरी मंथ कोर्स स्टार्ट होता है, हर महीने मॉर्निंग में मॉर्निंग बैच हर महीने की 1 तारीख को स्टार्ट होता है और इवनिंग बैच हर महीने की 15 तारीख को स्टार्ट होता है। आप कहेंगे ऐसे कैसे मैम, हर महीने स्टार्ट होता है? हाँ, हमारा एक टारगेट होता है, इस महीने हमें इसको कंप्लीट करना है ताकि नेक्स्ट मंथ एवरीथिंग इज़ न्यू। पुराने बच्चों के उनके कोर्स चलेंगे, नए के नए के चलेंगे, क्योंकि हर बच्चा एक ही समय में एक जगह पहुँचे ये जरूरी नहीं है। इसलिए हमने क्या कर रखा है, एक इजी प्रोसेस कर रखा है। आप आराम से आइए, आराम से ज्वाइन कीजिए। आप जिस दिन ज्वाइन करेंगे उस दिन से 6 मंथ आप पढ़ेंगे। आप जिस दिन ज्वाइन करेंगे बड़े कोर्सेज के लिए, आप 8 मंथ उसको कंटिन्यू करेंगे, तो टेंशन ही नहीं है। जब जागो तब हमारे यहाँ सवेरा है, कोई इशू है ही नहीं, आराम से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आता और क्या है, बस इतना सारा तो बता दिया। 1 जुलाई को नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, और क्या चाहिए? तो इतनी सारी चीज़ें हैं आपके पास करने के लिए। बाकी यहाँ पे बहुत सारे दूसरे कोर्सेज भी चलते रहते हैं, आप वो भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, आपको किचन क्लास की नॉलेज के लिए चाहिए, फ़ोन कर सकते हैं। यदि इसमें किसी चीज़ का कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, कोई चीज़ आप अलग तरीके से समझ रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपने को सिर्फ पढ़ना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और आज इस वीडियो को देखने के बाद एक बार 3 मिनट के लिए आंख बंद करके ज़रूर सोचिएगा कि मैंने कहाँ गलती की है और मुझे अब कहाँ अपने वे को फिर से अपनाना है। अभी भी समय नहीं निकला है। क्या कहा मैंने? अभी भी समय नहीं निकला है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी मैं संभल जाऊँ, मैं अपनी मंजिल प्राप्त कर लूँगा, ये मुझे ठानना है। मैं बहुत बड़ी मोटिवेटर नहीं हूँ भैया, कोई गलती हो तो क्षमा करना, कोई बात बुरी लगी तो माफ़ी चाहती हूँ मैं, लेकिन हकीकत से आपको सामना करना पड़ेगा और आज से ही फिर से अपनी मंजिल को ढूंढना पड़ेगा। बट एक बार इस वीडियो को देखने के बाद 2-3 मिनट जरूर आंख बंद करके अपने आप पे रिसर्च कीजिएगा। दुनिया पे बहुत कर ली, अपना रिसर्च कीजिएगा, अपनी गलतियां ढूंढिएगा, अपने ऊपर आलोचना करके देखिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना, अपने परिवार का, अपने आसपास रहने वाले लोगों का। अधिक जानकारी के लिए क्लास में फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर तो देना ही भूल गई मैं आपको, 9950574460। ठीक है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।